नमस्कार दोस्तों, क्राइम और पुलिस में आपका फिर से स्वागत है। क्राइम और पुलिस फिर से आपके एक और नई कहानी लेकर हाज़िर हुआ है। आज की जो कहानी है, ये तमिलनाडु की कहानी होने जा रही है। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेइंतहा प्यार करता है और इस कदर से प्यार करता है कि वो अपना सब कुछ उसके लिए न्यौछावर करता है। लेकिन अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी हमने देखा है कि कई मामलों में जो है, जो चाहने वाला है उसको कई तरह का जो है शोषण झेलना पड़ता है। कहीं तो देखा गया है कि उसे सताया जाता है, मार-पीट की जाती है, तो कहीं पर देखा गया है कि उसको साथ और दूसरे से शोषण किया जाता है, बलात्कार कह सकते हैं या फिर उसको जो है कई बार उसकी ज़िंदगी छीन ली जाती है। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, तमिलनाडु की कहानी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है कि एक व्यक्ति को, ये महिला व्यक्ति है, प्यार करने का एक बड़ी सज़ा मिली है। दोस्तों, इस जो केस है, इस केस को जो है लव जिहाद केस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस केस में जो है एक महिला है, हिंदू है और एक मुसलमान लड़का है। महिला द्वारा जो है धर्म को बदला जाता है और फिर जो लड़का है, वो अपनी 2 सहेलियों के साथ उसका मर्डर भी करवा देता है। तो आइए चलते हैं इस कहानी में, देखते हैं क्या है आगे। तो त्रिची जिले की थूरियारू की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम लोगन यागी है और इसकी उम्र लगभग 32 साल की है। दोस्तों 2023 से ये लड़की जो है सलेम में रह रही थी। सलेम जो है तमिलनाडु का एक शहर है और बस स्टॉप के पास पल्लपट्टी के निजी छात्रावास में ये लड़की रह रही है। लोग लोकनाथ यागी जो कि एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है। दोस्तों, इस लड़की ने जो है ग्रेजुएशन करी है। इस लड़की ने जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए टीचर का कोर्स किया हुआ है और अब ये टीचर का टेस्ट दे रही है कि कोई से सरकारी नौकरी लग जाए और आने वाला जो जीवन है वो अच्छी तरह से जी सके। इसके लिए जो है इसने ऑनलाइन कोचिंग के भी जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ऑनलाइन कोचिंग भी ले रही है। लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसकी वजह से इसको जो है अपनी ज़िंदगी को जो है दाँव पे लगाना पड़ जाता है और इसकी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है, ज़िंदगी इसको छीन जाती है कुछ लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, मैंने कि जैसा कि बताया कि ऑनलाइन क्लास लड़की लेती है। सोशल मीडिया का आप सभी को पता है ज़माना है, तो सोशल मीडिया का ज़माना होने के कारण ये लड़की भी जो है सोशल मीडिया से जो है नहीं बच सकी। सोशल मीडिया पे इसने जो है इंस्टाग्राम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम का ज़माना चल रहा है, तो लोगों ने इंस्टाग्राम पर आईडी बना रखी है। इसी प्रकार से इस लड़की ने, लोगन यागी ने भी इंस्टाग्राम पर एक आईडी बना रखी थी। लोगन यागी ने इसकी जो एक आईडी बना रखी है इंस्टाग्राम पे, तो इसकी जो मुलाकात है एक लड़के से होती है जिसका नाम है अब्दुल हफ़ीज़। दोस्तों, जो अब्दुल हफ़ीज़ है, ये एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और इसका जो है चौथा वर्ष इसका चल रहा है, यानी कि जो पढ़ाई कर रहा है चौथा वर्ष में इस समय ये लड़का मौजूद है। और शुरुआत के दिनों में लोगन यागी की मुलाकात इससे होती है, अब्दुल हफ़ीज़ से इंस्टाग्राम पर, और धीरे-धीरे इन दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों जो है एक-दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं एक-दूसरे को, और उसके बाद जो बातें इंस्टाग्राम पर हुआ करती थी, अब जो है फ़ोन के थ्रू भी जो है इनकी बातें होने लगी है। धीरे-धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। लोगों ने आगे को ये नहीं पता था कि जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है, एक दिन यही नज़दीकियाँ उसकी ज़िंदगी छीन लेगी। जो अब्दुल हफ़ीज़ था, जब कभी भी छुट्टी होती थी या फिर वीकेंड हुआ करता था, तो उसके पास जाया करता था। अब ये जो लोगन यागी थी, इसके लिए इंस्टाग्राम की जो दोस्ती थी, अब वो प्यार में बदल चुकी थी। रिश्ते को काफ़ी लंबा समय हो गया था, लगभग 4 साल हो चुके थे, तो लोगन यागी जो चाहती थी कि अब इस रिश्ते को, जो दोस्ती का प्यार वाला रिश्ता है, अब इस रिश्ते को जो है पति-पत्नी के रिश्ते में बदलना चाहती थी। लेकिन लोगन यागी के सामने एक परेशानी ये थी, क्योंकि जो अब्दुल हफ़ीज़ था, वो मुस्लिम था, लोगन यागी एक हिंदू लड़की थी। तो अब्दुल हफ़ीज़ को जब वो बताते हैं शादी के लिए, तो अब्दुल हफ़ीज़ सबसे पहले उसे कहता है धर्म बदलने के लिए, क्योंकि वो जब तक हिंदू रहेगी तब तक वो उससे शादी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अब्दुल हफ़ीज़ ने उसको धर्म बदलने के लिए कहा। लेकिन लोगन यागी जो है उसके प्यार में बहुत पूरी तरह से डूबी हुई थी, तो उसने जो है इस चीज़ को बड़ी ही सरलता से एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपने धर्म को बदल दिया। धर्म बदलने के बाद भी उसने जो है अपना नाम बदल दिया और अपना नाम बदल के उसने अल्फ़िया कर दिया था। अब अल्फ़िया, जो पहले लोगन यागी थी, अब अल्फ़िया हो चुकी थी। अल्फ़िया अब जो है बुर्का पहनने लगी थी, स्कार्फ़ पहनने लगी थी। जो लड़की सीधी हिंदू लड़की थी, और वो बुर्का भी पहनने लगी थी।
लोगों ने यहाँ की जो अब अल्फिया बन चुकी थी, वह कोचिंग सेंटर में बुर्का पहन के जाने लगी थी। लोगों ने यहाँ की जो हफ़ीज़ था, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। लेकिन वहीं अगर हम हफ़ीज़ को देखें, हफ़ीज़ जो है उसका इस्तेमाल केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। हफ़ीज़ अब अन्य दूसरी जो लड़कियाँ थी, उनके संबंध में भी आने लगा था और अभी तक लोगों ने आगे यानी कि जो अल्फ़िया है, उसको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही अल्फ़िया को इसके बारे में पता लगता है, तो दोनों के बीच में जो है काफ़ी बहस होती है, काफ़ी मनमुटाव होता है। हफ़ीज़ की दूसरी लड़कियों के साथ संबंध होने की वजह से जो अल्फ़िया थी, उसके चेहरे पर साफ परेशानी देखी जा सकती थी। परेशानी की वजह से अब ना अल्फ़िया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी, ना ही वो अपने काम पर दे पा रही थी। अल्फ़िया को ऐसा महसूस होने लगा था कि उसके साथ धोखा हो गया। अल्फ़िया इस धोखे के चक्कर में अपने आप को मारने का निर्णय कर दिया और इसी वजह से उसने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी और इसके लिए उसने अपने हाथ की कलाई को काट लिया था। जब हफ़ीज़ को इस बारे में पता लगता है, तो हफ़ीज़ अपनी गलती को स्वीकार करता है और वो विश्वास दिलाता है अल्फ़िया को कि वो उससे शादी करेगा। लेकिन ये जो विश्वास दिलाया था, ये महज़ एक धोखा था, महज़ एक चालाकी थी अपने आप को अल्फ़िया से बचाने के लिए। लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो हफ़ीज़ था, हफ़ीज़ की एक खतरनाक साज़िश थी। वो अल्फ़िया से किसी भी प्रकार से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसने काफ़ी लंबे समय से उसका शोषण किया था और अल्फ़िया भी नहीं चाहती थी कि अब वो उसे छोड़े। जो हफ़ीज़ था, हफ़ीज़ ने अब अल्फ़िया को मारने की साज़िश रची और इस साज़िश में उसने अपनी 2 महिला दोस्तों को भी शामिल किया। महिला दोस्तों में एक थी थाबिया उर्फ़ काव्या सुल्ताना, जबकि दूसरी थी मोनिशा। जो थाबिया थी यानी कि काव्या सुल्ताना थी, वो एक आईटी प्रोफ़ेशनल थी, वो आईटी के सेक्टर में काम किया करती थी। वहीं अगर मोनिशा की बात करें तो मोनिशा जो है, ये मेडिकल क्षेत्र में काम किया करती, मेडिकल की छात्रा थी और ये 5वें वर्ष की छात्रा थी। अब जो हफ़ीज़ था, हफ़ीज़ की बातों में ये दोनों सहेलियाँ ऐसे तो आ नहीं सकती थी। उसने उन दोनों को अपनी बातों में लेने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। मनगढ़ंत कहानी में उसने कहा कि जो अल्फ़िया है, उसने उसके भाई से शादी की थी और उसका सर फोड़कर, उसके भाई का सर फोड़कर अल्फ़िया ने उसकी हत्या कर दी थी। तो अब वो जो है अल्फ़िया से क्या लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। जिसकी वज़ह से जो थाविया थी और मोनिशा थी, वो उसकी इस कहानी में फँस जाती है और वो उसका साथ देने का निर्णय कर लेती है। 1 मार्च 2025 को तीनों सलीम की ओर प्रस्थान करते हैं। इन तीनों में हफ़ीज़, थाबिया और मोनिशा थे। इसके लिए वो जो है एक ड्राइवरलेस गाड़ी लेते हैं। उसके साथ-साथ ये जो है, जो अल्फ़िया थी, अल्फ़िया को भी जो है अपने साथ ले जाते हैं। अल्फ़िया थी, अल्फ़िया के चोट लगी थी, उसकी वजह से उसको दर्द था, तो हफ़ीज़ जो है उसे दर्द निवारक दवाई देने की बात करता है। जो हफ़ीज़ था, वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, बोलकर कि इसमें जो है दवाई जो है एक दर्द की दवाई है, तो वो उसको इंजेक्शन लगा देता है। वास्तव में जो इंजेक्शन था, उस इंजेक्शन में ज़हर भरा हुआ था, तो ज़हर से भरा हुआ इंजेक्शन जो है, ये अल्फ़िया को लगा देता है। जब अल्फ़िया को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो अल्फ़िया जो है कुछ समय बाद बेहोश हो जाती है। अल्फ़िया के बेहोश होने के बाद अल्फ़िया के शरीर को ये तीनों मिलकर शेवरॉन हिल्स के पर ले जाते हैं और शेवरॉन हिल्स के पास वहाँ पर 30 फुट गहरी खाई में उसके शरीर को फेंक देते हैं ताकि उसके शरीर को कोई ढूँढ ना पाए। लोगन यागी इधर काफ़ी समय से जो है 4 या 5 दिन से अपने हॉस्टल में नहीं पहुँची थी, जिसकी वजह से जो हॉस्टल वार्डन थी, वो काफ़ी चिंतित थी। अब हॉस्टल वार्डन चिंतित होने के कारण वो पल्लापट्टी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जो है अल्फ़िया जो पहले लोगन यागी हुआ करती थी, उसकी कंप्लेंट की जाती है कि वो मिसिंग हो गई है। रिपोर्ट जैसे ही पुलिस को मिलती है, तो पुलिस सर्च ऑपरेशन अपना चालू करती है। सबसे पहले पुलिस जो है अल्फ़िया के फ़ोन को ट्रैक करती है, उसकी लोकेशन ढूँढती है। वो देखती है कि किस-किस से जो है अल्फ़िया ने बात की है। जो पुलिस थी, तो पुलिस को सबसे पहले पता लगता है कि अल्फ़िया ने सबसे ज़्यादा जो बात की है, वो की है हफ़ीज़ से। हफ़ीज़ को जो है गिरफ़्तार किया जाता है, हफ़ीज़ को लाया जाता है और उससे जो है बातें पूछी जाती है। पहले तो हफ़ीज़ इधर-उधर की बातें करता है, लेकिन बाद में जो है पुलिस की मार के सामने वो टूट जाता है और फिर जो है वो अपना कबूल कर लेता है कि उसने जो है अल्फ़िया का कत्ल किया है। हफ़ीज़ पुलिस को बताता है कि उसके इस कत्ल में उसकी 2 महिला साथियों ने
साथ दिया है। अब जो अल्फिया थी, अल्फिया के जो फ़ोन की जो आखिरी जो लोकेशन थी फ़ोन बंद होने से पहले, वो बताई जा रही थी घाट रोड। घाट रोड जो है यारकोड की तरफ जा रहा है, एक शहर है, वहीं पर है। और ये यारकोड है, वो जो है तमिलनाडु का एक शहर है। पुलिस को जो लोक नायकी है, उसका जो शव मिलता है, वो 60 फुट पुल के नीचे उसका शव मिलता है अल्फिया का। शव के पास एक पर्स मिला था और जो पर्स था, उस पर्स में एक आई कार्ड था। इस आई कार्ड पर एक लड़की की फ़ोटो थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। हालाँकि जो आई कार्ड था, आई कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ था, वो लोक नायकी नाम लिखा हुआ था। उसके बाद जो पल्लपट्टी पुलिस ने यारकोड पुलिस को इत्तला दी, क्योंकि ये जो एरिया आता है, वो यारकोड पुलिस के हक में ही आता है। लोक नायकी का जो शव है, वो बताया जाता है कि वो शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भी भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दर्द भरी कहानी अच्छी लगी होगी, आपको इससे सीख मिली होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।